शांति 12 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? उत्तर, आस्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सद्गुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में ज़रूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है, वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का करना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो ज़रूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। ज़रा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे। ज़रा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो,
तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आय नहीं जाएगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, यह आत्मा है, ये पक्का करना है। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। आज का वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति की पॉइंट। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति।